सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है हमारा चैप्टर 1 एनसीईआरटी की बुक, क्लास 7th साइंस साइंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6th you have learned that food is essential for all living organisms. You have also learned that carbohydrates, proteins, fats and vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो इसमें ये बता रहे कि हम जब क्लास 6 में थे तो हमने पढ़ा कि जो फूड है वो हमारी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर जो है वो कंपोनेंट्स है फूड के। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये जो components है इन्हें nutrients कहते हैं और ये हमारे body के लिए necessary होते हैं। All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals or animal that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड चाहिए और जो प्लांट्स है वो अपना खुद का फूड बना सकते हैं, पर एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स नहीं बना सकते। वो प्लांट से या एनिमल से खाना लेते हैं जो कि खुद प्लांट्स खाते हैं। यानी कि ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो हम इसमें अभी पढ़ेंगे। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. तो इसका मतलब ये है कि प्लांट सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज करके, और जो इसके रॉ मटेरियल्स है जो कि आगे इनका फूड बनाते हैं वो उनके सराउंडिंग में ही रहता है। The nutrients enable a living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the body, and provide the energy to carry out life processes. तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी बिल्ड करने में, खुद को ग्रो करने में, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और उनको एनर्जी देने के लिए काम आते हैं। न्यूट्रिशन इज द mode of taking food by an organism and its utilization by our body. The mode of nutrition in which organisms made food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Auto is equal to self, trophos is equal to nourishment nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs, heteros, others. तो इसका मतलब ये है न्यूट्रिशन एक मॉड है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और अपनी बॉडी की सहायता से यूटिलाइज करता है। जो न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये होता है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बना सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब खुद, ट्रॉफोस का मतलब न्यूट्रिशमेंट होता है। Therefore, plants are called autotrophs. जो एनिमल्स होते हैं और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड प्लांट से प्रिपेयर किया हुआ खाते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोस का मतलब अदर और ट्रॉफ्स का मतलब तो पता ही है, नरिशमेंट। Paheli wants to know why our body can't make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो पढ़ते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located.
whether it's made in all parts of the food or only certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factory of the plant? तो इसका मतलब ये है कि अब हम पूछते हैं कि जो जहाँ पे ये प्लांट्स खाना बनाते हैं ये है क्या, लीव्स में, स्टेम में, कहाँ बनाते हैं? क्या वो हर जगह बनाते हैं या सिर्फ थोड़े पार्ट्स में बनाते हैं? और ये रॉ मटेरियल जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये लाते कहाँ से है? और ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उस फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है, वाटर कैसे पहुंचता है? तो आगे हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स में। Leaves are the food factories of plants, therefore all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. इसका मतलब ये है कि लीव्स प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है, मतलब जितना भी खाना होता है वो सब लीव्स में बनता है, और जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं वो सब लीव्स में जाते हैं। वाटर मिनरल सॉइल में रहते हैं और वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और लीव्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से ली जाती है, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं लीव की सरफेस पर, और जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से प्रोटेक्ट होते हैं और उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। तो सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। You have seen that buildings are made up of rocks. Similarly, the bodies of a living organism are made up of tiny units called cells. आपने तो देखा ही होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, घर होते हैं, वो सब ईंटों से बनते हैं। वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो छोटे छोटे यूनिट्स जिनको सेल कहते हैं उनसे बनती है। सेल्स कैन बी seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. जो सेल कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हजारों लाखों होते हैं। ये जो सेल होते हैं ये सब एक पतली सी बाउंड्री से कवर होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। Most of the cells have a distinct centrally located spherical structure called a nucleus. जितने भी सेल्स होते हैं उन सबके पास एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब बीच में लोकेट होता है एक स्फीयर शेप का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये सराउंड करता है एक जेली लाइक सब्सटेंस में, जैसे जेली होती है वैसे, उससे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऐसे डायग्राम में ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म है इसका। Bujo wants to know how plants and minerals absorbed by roots reach the leaves. तो बूजो जानना चाहता है कि ये ये वाटर मिनरल जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचती है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट द स्टेम the branches of the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaves. They are called vessels. You will learn more about transport of water, minerals and plants in chapter 7. जब हम chapter 7 पढ़ेंगे तब हमें इसके बाद और डिटेल मिलेगी। जो वाटर मिनरल होते हैं वो लीव्स तक वेसल्स की मदद से जाते हैं जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं रूट के अंदर से, जो कि रूट से, स्टेम से और जो लीव की ब्रांचेस होती है उन सब से बीच में से जाते हैं।
और वो एक कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक पहुंच सके। उन्हें वेसल्स कहते हैं। Paheli wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot. मतलब पहेली जानना चाहती है कि ऐसा लीव्स में क्या स्पेशल है कि वो फूड बना सकते हैं पर बाकी पार्ट नहीं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water. Synthesis of food occur in the presence of sunlight. It is called photosynthesis. फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। जो लीव्स होती हैं वो स्पेशल इस वजह से होती है क्योंकि उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ये लीव्स को मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में, और वो एनर्जी खाना बनाने में मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और ये जब खाना बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored it in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. सो हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ का। लीव्स सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है फूड के फॉर्म में, और सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए। Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के? मतलब ना तो ऑक्सीजन होगा, ना ग्लूकोज बनेगा, ना कुछ। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is necessary for our survival. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stem and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out a photosynthesis. इसका मतलब ये है कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस अदर ग्रीन पार्ट्स में भी होती है, जैसे ग्रीन स्टेम जो हरी ब्रांचेस होती है, जैसे डायग्राम में ग्रीन स्टेम भी है, इसमें ग्रीन ब्रांचेस भी है, तो वो भी करते हैं। और जो डेजर्ट्स में होते हैं उनके पास एक स्पाइन लाइक लीव्स होती है जिससे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, उससे वो वाटर को बचा सके। उन प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम होती है जो कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। आगे बढ़ते हैं। Besides oxygen, which is necessary for the survival of all organism, is produced during the process photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब के लिए जरूरी है, और वो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही प्रोड्यूस होता है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो इसमें ये
डायग्राम की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जा रहा है, लीव्स में जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है और ये स्टोमेटा की मदद से एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize food. The process can be represented by an equation. Carbon dioxide plus water in the एरो का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल आएगा। अगर ये दोनों उल्टे हो जाते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। एंड क्लोरोफिल एंड प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। During the process, oxygen is released by the process of starch. In the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. मतलब प्रोसेस के बीच में ऑक्सीजन जब रिलीज होता है, जो स्टार्च होता है लीव्स में, वो इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस की अकरेंस का। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का लास्ट फॉर्म है, जैसे फैट का फैटी एसिड, प्रोटीन का अमीनो एसिड, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बनता है, ग्लूकोज स्टार्च में। Pujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He want to know where leaves also carry out photosynthesis. तो ये जानना चाहता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि जिनका कलर कभी डीप रेड होता है, कभी वायलेट होता है, कभी ब्राउन होता है, और वो जानना चाहता है कि क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं या नहीं। हाँ, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, पर उनके ऊपर एक केमिकल की लेयर होती है जो कि क्लोरोफिल को हाइड कर देती है और हमें दिखता नहीं है। हाँ, पर वो फोटोसिंथेसिस करता है। Take two potted plants of same kind, keep one in the dark or a black box for 72 hours and other in the sunlight. मतलब दो पॉट, ये एक्टिविटी है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। दो हमें पॉटेड प्लांट्स लेने, मतलब उगाए हुए प्लांट लेना सेम काइंड के, मतलब अगर मतलब एक फूल का तो दूसरा फूल वही होना चाहिए, और एक को ब्लैक बॉक्स या डार्क बॉक्स में रख देना है 72 आवर्स के लिए और दूसरे को सनलाइट में। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे दोनों प्लांट्स में, जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालकर चेक करते हैं। Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record the observation in the notebook. मतलब अपने रिजल्ट्स अभी के लिए लिख ले और फिर उसके बाद पॉट को बगल में रख दे जो कि पहले डार्क में रखा था, और जो 3-4 दिन से सनलाइट में था उस पर हम फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब उसका भी हम कर लेंगे, उसका भी हम नोटबुक में लिख लेते हैं। The leaves other than green also have a chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments marks the green color. Photosynthesis take place in the leaves too. Leaves also. मतलब ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि जो ग्रीन लीव्स थी उन्होंने तो किया ही, साथ ही साथ मतलब जो येलो लीव्स होती हैं, जो पिंक लीव्स होती हैं, डीप रेड होती हैं, उन सब ने भी आयोडीन टेस्ट पास कर लिया। You often see slimy green patches in ponds of stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of an organism called algae. Can you guess why algae are green in color? मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर में क्यों होती है? आगे देखते हैं। Can you guess why they contain chlorophyll which give them green color?
Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है पॉन्ड्स में, तालाबों में जो होता है, उसमें ग्रीन धब्बे पड़ जाते हैं। वो किस वजह से पड़ते हैं? क्योंकि उसमें एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है जिसका नाम है एल्गी, और उसका कलर ग्रीन क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो उसे ग्रीन कलर देते हैं। Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbon dioxide are made up of carbon, hydrogen and oxygen. मतलब जैसे कि इसमें बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बनता है? एक तो कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तभी उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तभी इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। मतलब कि इसमें 6 के कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। अब एटम हम चैप्टर नंबर हम आगे में पढ़ेंगे, मतलब जब हमारा वो चैप्टर आएगा केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड एंड बेस, वो चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे एटम्स उन सब के बारे में। अभी के लिए हमें बस इतना याद रखना है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये लिखना जरूरी है। अगर सिर्फ ये लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्लस O2, तो वो गलत हो जाएगा। C6H12O6 लिखना जरूरी है। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. और ये जो होते हैं ये अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। पर जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पर प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता कहाँ से है? Recall that nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in the soil. Soil has a certain bacteria that converts gaseous nitrogen into soluble form and release into the soil. मतलब नाइट्रोजन हवा में होता है और वो जो गैसियस नाइट्रोजन होता है वो सीधा सीधा तो ले नहीं सकता है प्लांट्स। तो फिर उसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ तो वो हमारे प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि हमें मदद करता है जो गैसियस नाइट्रोजन होती है उसे सिंपलर नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट्स इनटू सिंपलर नाइट्रोजन फॉर्म। इसके काफी सारे होते हैं, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, काफी सारे फॉर्म्स होते हैं। उन सब के बारे में हम आगे चैप्टर में आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसको इधर बस तो ये मदद करता है। और काफी सारे आपने फार्मर्स को देखा होगा वो फर्टिलाइजर डालते हैं और वो नाइट्रोजन में रिच होते हैं, क्योंकि मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया धीरे धीरे काम करता है, फर्टिलाइजर वही जल्दी काम कर लेता है।
इन और इसी तरीके से प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की पूरी कर लेता है और प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर पाता है। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, जैसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मॉडर्न न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक। हाँ, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। There are some plants which do not have chlorophyll. मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। तो वो सरवाइव कैसे करते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से? जैसे हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो हम उन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं कि वो खाना बनाएंगे, फिर हम उन्हें लेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। तो उसी तरह हमारी तरह वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया फिगर 1.5। ये जो है येलो येलो, ये कसकटा है, अमर बेल भी कहते हैं हिंदी में। ये अपने होस्ट प्लांट में बैठा हुआ है। होस्ट प्लांट वो होता है जिससे ये हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स अपना खाना लेते हैं। हाँ तो इसमें बता रहे कि आपने वो वायरी ब्रांचेस देखी है। वो एक प्लांट है अमरबेल, उसे क्लोरोफिल की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस रेडीमेड खाना मिलता है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। मतलब ये जो ट्री की लीव्स है जो खाना बनाती है, उनसे वो रेडीमेड खाना ले लेता है, खा लेता है, न्यूट्रिशन इसकी हो जाती है। When an insect lands in the pitcher, it gets lid closes and trapped insects get entangled into the hair. The lid closes, the insect is trapped. The insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insects eating plants are called insectivorous plants. तो अभी हमने पहले पढ़ा था पैरासिटिक, है ना, ये पैरासाइट्स होते हैं। हाँ, अभी इसमें आगे बताया कि इन्हें पैरासाइट कहते हैं। तो जो मतलब जैसे पिक्चर प्लांट होता है, उसका एक पिक्चर होता है ना, तो फिर उसमें ये जो इंसेक्ट है वो पिक्चर में लैंड करता है और फट से वो बंद कर लेता है अपना लिड। और वो जो इंसेक्ट है वो बाहर भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसके हेयर जो होते हैं इतने चिपचिपे होते हैं कि निकल ही नहीं सकता वो। अब वो ट्रैप हो चुका है और फिर अब उससे वो खा लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है अपने डाइजेस्टिव जूसेस से, जो कि पिक्चर सिक्रीट करता है और अपना न्यूट्रिशन कर लेता है। हाँ, और उन्हीं प्लांट्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो हम पहले ऊपर जाते हैं, जैसे मैंने बताया जो राइजोबियम बैक्टीरिया है गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सिंपलर नाइट्रोजन फॉर्म में। तो एक दूसरा वे भी होता है जैसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कर रहे हैं कि ये पिक्चर है, इसमें ये इंसेक्ट आ गया, अब इसमें होता है बहुत सारा नाइट्रोजन, है ना, तो वो इसे डाइजेस्ट कर लेगा, है ना, और फिर उससे वो उसको अपनी नाइट्रोजन की वो जो होती है नीड होती है वो फुलफिल हो जाती है। हाँ, तो उससे कोई नीड नहीं होती है राइजोबियम की। Cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about and discuss with your teacher. अभी तो मैं समझा रहा हूँ, वैसे स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो टीचर है डिस्कस करते हैं कि कसकटा एक पैरासाइट होता है। हाँ, तो फिर तब पहेली जानना चाहती है
कि जो मस्किटोज होते हैं, बेड बग्स होते हैं, लाइस होते हैं, लीचेस होते हैं, जो हमारा ब्लड होते हैं, क्या वो भी पैरासाइट है या नहीं? There are a few plants which can trap insects and digest them. Isn't not amazing? मतलब एक प्लांट है, उसमें एक ऐसी पावर है जिससे कि वो इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है अपने आप और डाइजेस्ट भी कर सकता है। मतलब उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उससे बस खाना है, उसकी नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट हो जाएगी। Such plants may be green or some of other color. Look at the plant in figure 1.6. तो figure 1.6 है leaf modified into pitcher। मतलब ये जो पिक्चर प्लांट है, ये अपनी लिड और पिक्चर दिखा रहा है। ये है इसका पिक्चर और ये है इसकी लिड्स। अब चलते हैं आगे सैप्रोट्रॉफ्स पे। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market। मतलब आपने देखा होगा कि काफी सारे पैकेट्स होते हैं मशरूम के जो कि मार्केट में बिकते हैं, और हमने उन पे वो भी देखे होंगे, मतलब अम्ब्रेला जैसा होता है, जैसे मशरूम होता है कुछ ऐसा, ये अम्ब्रेला जैसा है ना, और वो ग्रो होता है मॉइस्ट सॉइल में या फिर एक लकड़ी जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी हो रेनी सीजन में, मतलब जैसे लकड़ी गीली हो जाती है। Let us find out what type of nutrition they need to survive and from there they get। तो इसमें दिखाया है कि जो फंगी है ये भी एक सैप्रोट्रॉफ है मशरूम की तरह। तो ये ब्रेड पर अपना फूड खा रही है, मतलब ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है, तो वो खा रही है। वैसे पॉकेट ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, मतलब ये पूरा प्लांट सड़ चुका है, एनिमल सड़ चुके हैं, तो फिर उन पर ये ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। These organisms are called fungi। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसे फंगी कहते हैं। उनके पास काफी सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं और वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में से। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है एक न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे ब्रेड काफी दिनों की रखे रहोगे अगर सामने बिना फ्रिज के, तो फिर सड़ने लगेगी और उसमें फिर फंगी आ जाएगी। सच ऑर्गेनिजम्स जो कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, मतलब फंगी कभी कभार अचार में भी, लेदर के कपड़े जो होते हैं उनमें सफेद सफेद होता है वो होता है, और जो आर्टिकल होते हैं जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में काफी देर के लिए होते हैं, तो रेनी सीजन में वो काफी चीजें फैला देते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.2 है। 1.1 में हमने पहले देखा था, ये 2 है। हमें एक ब्रेड का पीस लेना है और उसे पानी से मॉइस्ट कर लेना है। वहाँ जैसे कि मॉइस्ट सॉइल में वो उगते हैं वैसे मॉइस्ट हमें ब्रेड बना लेना। फिर उसे गर्म जगह पे 2 से 3 दिन के लिए रख लेना है। और फिर हमें 1.8 मतलब ये है, जैसे ये है, तो फिर फंगी फिर ग्रो होने लगती है, हमें कलर के पैचेस लग जाते हैं। तो जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें एक थ्रेड जैसे दिखता है कॉटन का, जो कि ब्रेड पर लगा हुआ होता है, और फिर वही होता है फंगी। अब हम आगे देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अच्छा, हाँ ठीक है।
Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? You learn that plants absorb minerals and nutrients. कहाँ था? Absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount of soil get on declining. Nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to added from to time to time. मतलब उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। ये चाहे मतलब छोटे छोटे ही है, मतलब मैग्नीशियम, ये सब में मदद करते हैं, चाहे भले किसी ना किसी चीज में। वाटर भी हमारे डाइजेशन में मदद करता है, और भी हमें जिंदा रखने के लिए भी मदद करता है। सम ऑर्गेनिजम्स, हाँ वो जो मैंने बताया था कि जो राइजोबियम होता है, वो यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। अभी लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है जैसे कि वो हो गए, क्या नाम है, मटर हो गई, और भी काफी सारे, मतलब जिनको ज्यादा ग्रोथ की जरूरत होती है, तो वही प्लांट्स होते हैं और उन्हें नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं और बोथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। मतलब रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं और सिम्बायोसिस भी। ये इस रिलेशनशिप का नाम है, ये उसका नाम है, और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल जो फंगी होती है, वो आपने देखा था ब्रेड पर भी थी। नहीं, ये हाँ, जो फंगी होती है वो प्लांट्स के रूट्स में भी होती है। अब जो प्लांट होता है वो उसे न्यूट्रिएंट्स देता है फंगी को, और उसी के बदले में फंगी उसे पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट खुद नहीं ले सकता है, वो देते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, वैसे ही एक है जिसका नाम है लिचेन। ये होता है फंगस के बीच में, और एल्गा मतलब एल्गी का प्लूरल फॉर्म है। दोनों एक साथ रहते हैं। जो फंगी होता है वो एल्गी को शेल्टर देता है, पानी देता है, मिनरल्स देता है, और जो एल्गा होता है वो खाना बनाता है और फिर फंगी को खाना देता है। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen, and the soil become deficient in nitrogen. You have learned that nitrogen gas is available in plenty in air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. मतलब जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, और जो सॉइल होती है वो फिर डिफिशिएंट हो जाती है नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन पूरा कम हो जाता है। हाँ, तो फिर जैसे कि हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस एयर में सबसे ज्यादा होती है, मतलब 72% होती है। हाँ, तो फिर प्लांट्स पर उससे इतना ज्यादा नहीं ले सकते, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। वरना वो फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो नाइट्रोजन भी यूज कर सकते थे, पर वो नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। तो अब वही पॉइंट आ चुका है राइजोबियम का। यही वाला पॉइंट आ गया।
can take atmospheric nitrogen convert into a usable form. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, क्योंकि राइजोबियम के पास क्लोरोफिल तो है नहीं कि वो खुद खाना बना सके। तो जैसे मैं बताया था, मटर, मूंग, बीन और अदर बाकी सब जो होते हैं वो उन्हें नाइट्रोजन के साथ प्रोवाइड करते हैं, और उसी के बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो उससे फूड देते हैं और रहने की जगह देते हैं उस बैक्टीरिया को। तो उन दोनों के पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिससे कि वो एक दूसरे की मदद में रहते हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो अब इसमें कीवर्ड्स है, जैसे ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अंदर था। अब इसमें व्हाट यू हैव लर्नड, इसमें ये ब्रीफ में दिए और ये एक्सरसाइज है। मैं ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं, या बुक है तो आप ये वो वापस पढ़ सकते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।